अनुसार। तो हम देख लेते हैं पांचवी संधि उसी में चल रही है, व्यंजन संधि में, और व्यंजन संधि का पांचवा नियम है अनुस्वार। अनुस्वार का वो है सूत्र मु अनुस्वार। सूत्र है मु अनुस्वार, और इसका अनुस्वार के अनुसार मां अनुस्वार, मां का ही अनुस्वार हो जाता है। कैसे? नियम देख लें एक बार कि नियम ये है, इसके नियम दो हैं। तो नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 में क्या है कि इधर हो मां, मां के बाद कोई भी व्यंजन आ जाए, कोई भी, यहाँ देख लें कि मां के बाद कोई भी व्यंजन आता है तो मां अनुस्वार हो जाता है, यानी अपने ही पहले अक्षर पर ये बिंदी के रूप में चला जाएगा, यानी मां हो जाएगा अनुस्वार। तो यहाँ ये नियम है कि इधर होगा मां, सिर्फ मां और कोई अक्षर नहीं होगा, और इधर कोई भी व्यंजन आ सकता है, तो मां अनुस्वार हो जाएगा। आपको जितने भी अंकी बिंदी वाले दिखते हैं उदाहरण, वो सभी इसी के हैं। तो जैसे हम उदाहरण लिख रहे हैं, जैसे हमने लिखा अलंकार, संसार, अहंकार, संवाद, संचार, अहंकार, संसार, संचार, ये सभी संचय। तो जितने भी अंकी बिंदी वाले आएंगे ये सब इसी के अंतर्गत आएंगे। अब देख लेते हैं आप कि अलंकार, अब जो बिंदी आपको दिख रही है अलंकार, ये मां के रूप में यहाँ आ जाएगी जब संधि विच्छेद होगा। तो ये देख रहे हैं कि जितने बिंदी वाले अनुस्वार वाले आएंगे सभी इसी के अंतर्गत आएंगे। अलंकार संधि विच्छेद कैसे होगा? अलमकार। बस करना क्या है कि बिंदी यहाँ पर मां के रूप में आ जाएगी, बाकी जो शब्द है वैसा का वैसा ही रहेगा। इसी तरह से संसार का तो समसार। अगला अहंकार तो अहंकार। अगला संवाद तो समवाद। अगला संचार तो समचार। और अगला संचय तो समचय। देख रहे हैं, सरल है बिल्कुल। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी हमारे अंकी बिंदी वाले आ रहे हैं तो अंकी बिंदी वाले इसी के अंतर्गत आएंगे। और दूसरा इसी का नियम और देख लेते हैं कि नियम नंबर 1 में तो ये रहेगा मां के बाद कोई भी व्यंजन है तो मां अनुस्वार हो जाएगा, तो आपको अंकी बिंदी वाले ये सभी आएंगे। और जो डबल मां वाले आते हैं वो भी इसी के अनुस्वार के, तो वो उदाहरण और देख लेते हैं। आप इनको नोट कर लेंगे कि अंकी बिंदी वाले कोई भी आते हैं वो इसी के हैं। कोई उदाहरण आ जाए, संसार, संहार, संचय, संबंध, कुछ भी। तो ये अभी देख लेते हैं हम दूसरा नियम। तो दूसरा नियम नंबर 2, इसमें क्या है? इसमें यह है कि मां इधर है और मां के बाद मां ही आ जाए, और कोई व्यंजन नहीं आएगा, सिर्फ इधर भी मां है और इधर भी मां है। कि यहाँ मां आधा होगा लंत वाला, यहाँ पूरा है, तो मां के बाद मां आता है तो मां द्वित्व हो जाता है। द्वित्व का अर्थ है कि ये आधा और पूरा। सम्मान, सम्मति, तो यहाँ डबल मां वाले जितने उदाहरण होंगे डबल मां के वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। जहाँ आधा और पूरा मां आ रहा है वो भी इसी के अनुस्वार के। जैसे हमने लिखा सम्मान, हमने लिखा सम्मति। तो देख रहे हैं कि नियम नंबर 2 में हमने क्या बताया कि मां के बाद मां होगा तो मां द्वित्व हो जाएगा। शब्द है सम्मान और सम्मति। तो सम्मान, यहाँ भी डबल मां है तो इसका संधि विच्छेद बनेगा सम और मान। कोई भी डबल मां वाला आता है तो आपको इसी तरह से संधि विच्छेद करनी, इधर हलंत वाला इधर पूरा हो जाएगा। और यहाँ सम मति ये होगा। तो दोनों ही अनुस्वार के अंतर्गत हैं। आपको ध्यान क्या रखना है कि अंकी बिंदी वाला कोई भी आ रहा है, अंकी बिंदी का अनुस्वार में ही आएगा। संसार, संहार, संवाद सभी इसी में आएंगे। तो अंकी बिंदी वाला भी मां में बदल जाएगा, उसी के बगल में अक्षर के जिसके ऊपर बिंदी लगी है, अनुस्वार लगा है, उसी के बगल में मां के रूप में आ जाएगा।
और अगर डबल माँ का है तो आप देख ही रहे हैं कि डबल माँ है तो आधा हलंत वाला इधर रहेगा, पूरा इधर आ जाएगा। तो सरल संधि है। अगर इसमें से कोई भी उदाहरण आता है, क्योंकि इसमें से अलंकार और ये उदाहरण पूछे भी गए कि अलंकार का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अलंकार, संसार का संसार, सम्मति का सम्मति, इसी तरह से ये अनुस्वार संधि के हैं दोनों नियम। आप देख रहे हैं कि माँ के बाद कोई भी व्यंजन है तो अनुस्वार हो जाएगा, और माँ के बाद माँ आ रहा है तो डबल माँ हो जाएगा। ये हमारे 5 नियम हो गए। अगला हम छठवां देखते हैं।